ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्चटः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा। मंचस्थ संत वृंद, कार्यक्रम के आयोजक, सनातन पाटीदार सनातन समाज, देवियों सज्जनों, मनुष्य के जीवन के वो क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं जब उसे भगवत चर्चा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सभी लोग सनातन धर्मी हैं। धर्म में, ब्रह्म में और ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। धर्म के स्वरूप को कैसे समझें, इसकी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ स्वीकार की गई है। वास्तव में सनातन धर्म आदि अनादि काल से चला आ रहा है, जिसके स्थापक का बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, कब प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसका अंत भी नहीं है। उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और बहुत आए भी, लेकिन ये सनातन धर्म अकंप पर्वतवत आज भी स्थिर है। इसलिए माना जाता है कि ये सनातन है। सनातन का अर्थ होता है सना भवः सनातनाः, जो हमेशा रहता है, हमेशा वर्तमान काल में रहता है। सनातनश्चासौ धर्मः सनातन धर्मा। आप जितने भी संप्रदाय हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, उन सबके कोई ना कोई स्थापक हैं और उनकी तिथि है, तारीख है, कहाँ से वो प्रारंभ होते हैं। सनातन धर्म के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये जीव जब गर्भ में रहता है, मनुष्य का देह माँ के पेट में जब आता है, उसी समय यह सनातन की प्रतिज्ञा करता है। गर्भवास में कष्ट को प्राप्त करता है, इसे कष्ट सहन नहीं होता है। परमात्मा से, सनातन ब्रह्म से प्रार्थना करता है, अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुञ्चामि
ध्याये ब्रह्म सनातनम। हे प्रभो, अगर गर्भवास से आप मुझे मुक्त कर देंगे तो मैं सनातन परमात्मा का ध्यान करूँगा। अब विचार करने की बात है कि गर्भस्थ शिशु को सनातन धर्म का ज्ञान कहाँ से आया, कहाँ से हुआ। ये निरुक्त का उपदेश है। निरुक्त वेदों में षडंग वेदों में से एक वेद है, 4 वेद हैं और 6 उसके वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। और निरुक्त का यह मंत्र है, ध्याये ब्रह्म सनातनम। मैं सनातन परमात्मा का ध्यान करूँगा। वहाँ से हमारी परंपरा है। गर्भस्थ शिशु जिसने वेदों को नहीं पढ़ा, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, भागवत जी रामायण का अध्ययन नहीं किया, वो सनातन धर्म के लिए प्रार्थना कर रहा है माँ के गर्भ में कि प्रभो मुझे आप बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूँगा। आदि अनादि काल से यह परंपरा चली आ रही है। सनातन धर्म का पालन करने वाला, सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला लोग कहते हैं कि जब इतना आदि अनादि धर्म है, इसका पालन करने वाले लोग हैं, फिर दुखी क्यों हैं? दुखનું કારણ શું છે? આ પ્રશ્ન ઊભા કરે છે લોકો। इसका कारण क्या है कि जो वस्तु जैसी है हम उसे उस स्वरूप में स्वीकार नहीं करते हैं, यही एकमात्र दुख का कारण है। दूसरा दुख का कारण है परमात्मा और प्रकृति की कृति में दखल देना। तीसरा दुख का कारण है अपने आप में कमी की अनुभूति करना। हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, हम और आप हैं, ये तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पर विश्वास करने वाले लोग हैं। कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन यह जीव अनात्मा को आत्मा मान लेता है, अनात्मा को अनात्मा मान लेता है, इसलिए दुखी होता है। जैसे बिंब का प्रतिबिंब सरोवर पर पड़ता है। सरोवर माने तालाब, जल पूरित जलाशय में बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है। जल में मलिनता है, मैला हो गया है और चंचलता है। तो प्रतिबिंब सोचता है कि मैं भी मलिन हूँ, मैं भी चंचल हूँ, जबकि मलिनता और चंचलता जल में है, प्रतिबिंब में नहीं है। प्रतिबिंब एटले तमे दर्पण में अपना मुख दर्शन करो छो, तो तुम्हारा आपका मुख हुआ बिंब और दर्पण में दिखाने वाला जो आपका चेहरा है वो हुआ प्रतिबिंब। तो सूर्य और चंद्रमा हुआ बिंब और सरोवर में पड़ने वाला हुआ प्रतिबिंब। मलिनता जल में है, प्रतिबिंब में नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब में मलिनता तभी आएगी जब बिंब में हो। तो बिंब तो बिल्कुल नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्विकार है। अज्ञान आदि के कारण, अविद्योपाधिक हो जाने के कारण ये जीव अपने आप को दुखी और सुखी मान लेता है। बहुत से सिद्धांत वाले यह मानते हैं कि जीव जन्म से पापी है, ये मनुष्य जन्म से पापी है। हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम लोग यह मानते हैं कि पाप आगंतुक है और जो वस्तु आगंतुक होती है वह जाती है। जैसे किसी मनुष्य को रोग आ जाता है तो रोग को दूर करने का वह प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो निरोगी था, वो रोगी नहीं था। रोग आगंतुक है, औषधि के प्रभाव से रोग चला जाता है। इसी तरह से दुख भी आगंतुक है, दुख आया है चला जाएगा। हम परेशान हो जाते हैं और दुख को दूर करने के लिए ऐसे उपाय करने लगते हैं जिनको नहीं किया जाना चाहिए। दुख उनसे दूर होने वाला नहीं है। जैसे कोई मनुष्य यह सोचे कि हम जहाँ हैं
जिस धर्म में हैं, जिस जाति में हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस देश में हैं, यहाँ हमको दुख है, हम दूसरी जगह जाएंगे। धर्म का परिवर्तन करेंगे, अपनी जाति का परिवर्तन करेंगे, संप्रदाय का परिवर्तन करेंगे, कुल परंपरा का परिवर्तन करेंगे। विचार करने की बात यह है यहाँ कि जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिसमें हमारे माता पिता थे, जो धर्म लाखों पचासों लाख वर्ष से चला आ रहा है, यदि हमें उस धर्म में सुख नहीं मिला तो दूसरे धर्म में जाने के बाद सुख मिलेगा, इसकी प्रतिज्ञा कौन करता है? इसकी गारंटी कौन लेता है कि हमें वहाँ जाने के बाद सुख मिल जाएगा? तीसरी बात, जब हम अपने धर्म को छोड़ेंगे तो हमारे धर्म के हम दोष देखेंगे। तो क्या अपने धर्म में गुण और दोष देखने की बौद्धिक योग्यता हमारी है? ये क्षमता हम में है कि गुण और दोष का निर्णय हम कर सकें? नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो स्वधर्मस्य परित्यागः, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात सनातन धर्मावलंबियों के लिए, ये अगर बीच में कहीं कोई ऐसा हुआ है, ऐसी कोई गलती हुई है, ऐसी कोई भूल हो गई है, अब उसे हम भूलें, उस भूल को भूलें और आगे बढ़ें कैसे, ये हमें प्रयास करना है। आगे हम कैसे बढ़ें? हम अपना, जैसे आप सब लोग 100-200 साल 100 साल पहले यहाँ आए, 75 साल पहले लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना की आप लोगों ने, आपकी समाज ने, और जहाँ जहाँ बिखरे हुए थे कच्छ में एक जगह एकत्रित हो गए, बीच में लोगों ने भ्रमित करने की कोशिश की। आज हम जहाँ के तहाँ हैं। और अभी हमको बता रहे थे मोहनदास जी कि एक उद्धव जी महाराज थे, कांतिलाल जी ने भी बताया हमको, लक्ष्मी नारायण मंदिर में उद्धव दास जी थे, वहाँ उनका चित्र लगा हुआ है। उन्होंने पूरे क्षेत्र में 50 लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिरों की स्थापना की, 50 मंदिरों की स्थापना कर दी। हमारा धर्म टिका है ना, कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई आता है, उसका संदेश लेकर के आता है। नहीं, वही आता है, वही आता है, संदेश लेके नहीं आता, वही आता है। जिसके हृदय में बैठ जाए उससे काम करा लेता है। उद्धव जी महाराज की जो परंपरा है, वहाँ के सबसे पहले जो संत थे, मोहनदास जी 9वीं पीढ़ी में है शायद, या 8वीं पीढ़ी में, 9वीं पीढ़ी में हैं। इनके पहले जो थे 9 महात्माओं महंतों के पहले, वो द्वारका से आए हुए थे। शंकराचार्य मठ, द्वारका की परंपरा आज भी कच्छ में यहाँ चल रही है। और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हुए उद्धव दास जी महाराज, उन लोगों ने आपके समाज के धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। आपके पास क्या है? संत, पंथ और ग्रंथ, ये 3 ही धर्म के उद्धार के उपाय हैं। भगवान ही संत बन करके आते हैं। अनुग्रहा ये ही चरंति नूनम भूताय भव्याय जनार्दनश्च। वो परमात्मा संत का रूप धारण करके धरती पर विचरण करते हैं, और जहाँ जहाँ देखते हैं कि धर्म के संबंध में ग्लानि हो रही है, धर्म के संबंध में लोग जो नहीं करना चाहिए, धर्म का आश्रय लेकर के पाखंड करने लगे हैं, अनास्था पैदा करने लगे हैं, भोगवाद का बाहुल्य आ गया है, वैदिक मार्ग से लोग विरक्त होने लगे हैं। जिन वेदों ने लोगों के कल्याण के लिए कर्मकांड का विधान किया, जिन वेदों ने उपासना करने वालों के लिए सोहम और ओंकार के उपासना की पद्धति का प्रचार प्रसार और उपदेश किया, जिन वेदों ने ज्ञान कांड अर्थात ज्ञानियों के लिए उपास्य एक हैं, अद्वैत वेदांत सिद्धांत की स्थापना की,
उन्हीं वेदों पर जब संकट आने लगता है तब कोई न कोई आत्माराम आप्तकाम महापुरुष परमात्मा का आश्रय लेकर के, वेदों का ज्ञान लेकर के हमारे सामने प्रकट होता है और हमें पुनः ज्ञानोपदेश देकर प्राचीन परंपरा के अनुसार बताए हुए हमारी कुल देवी कुल देवता की रक्षा करता है। कहता है इनकी पूजा करना ही आपका धर्म है, इनकी पूजा करना ही सनातन धर्म है, माता पिता की पूजा करना ही सनातन धर्म है। लक्ष्मी नारायण भगवान, आशापुरा माता, उमिया माता, जिनकी जो देवी है, जिनकी जो कुल देवी है, इनकी आराधना करना ही सनातन धर्म की रक्षा करना है। धर्म हमारी रक्षा करता है कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, है ना? जिज्ञासा पैदा था ना, धर्म हमारी रक्षा करता है कि हम धर्म की रक्षा करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देंगे, हम गौ माता की रक्षा के लिए अपना जीवन दे देंगे, हम धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है धर्म की रक्षा माने धर्म का पालन करना। जिस धर्म के पालन करने की जो विधि है, वेदों में क्या है, ये करो और ये नहीं करो, विधि और निषेध का पालन करने का आदेश वेद दिया करते हैं। इसलिए वेदों ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत मुपासीत। वो तज्ज है, वो तल्ल है, वो तदन है, वो कौन है? सारी सृष्टि में जो भी दिखाई पड़ रहा है, जो भी दृश्यमान जगत है, वह भी वही ही है, अर्थात वह वही ही है, यानी एक मेवाद्वितीयम, दूसरा है ही नहीं। कहा जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है फिर? ये गांव दिखाई पड़ रहा है, कच्छ दिखाई पड़ रहा है, कामड़ी गांव दिखाई पड़ रहा है, इतना बड़ा सम्मेलन दिखाई पड़ रहा है, क्या ये नहीं है? है। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि वह है, लेकिन वो वही ही है। वही है, जो देखना वाला भी वही है और दिखाने वाला भी वही है। जो दिखता है सो दिखता है, जो दिखता है वो दिखाता है, और देखने वाला ही दिखता है, जो दिखता है वह दिखाता है। वही है, बस चक्कर है थोड़ा सा। ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या, इन दोनों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। इसी कारण से दृश्यमान जगत को यानी प्रपंच को हम अपना स्वरूप मान लेते हैं। जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ब्रह्म से, जीव को ईश्वर से अलग माना गया है। दोनों का भेद उपाधिगत है, स्वरूपगत भेद नहीं है। जो दृश्यमान जगत है वो उसका विलास मात्र है, विलास मात्र है। और सरल भाषा में बतावें तो आप अपने बच्चों को खेलने के लिए, જ્યારે તમારે ઘરમાં સંતાન થાય, દીકરા દીકરીનો જન્મ થાય છે, તો તમે પ્લાસ્ટિકના રમકડા આપી દેવો છો। બસ क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतंते, उस परमात्मा ने अपनी क्रीड़ा के लिए, अपनी रमत के लिए, पोतानी गमत माटे पूरे संसार का, त्रैलोक्य का निर्माण कर लिया। मनुष्य ने इसमें अहम बुद्धि कर ली। उस अहम बुद्धि के कारण ही मैं करता हूँ, ये कर्तापन आ गया, फिर भोक्तापन आ गया। मैंने किया है, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ। मूल बात क्या है? हम और आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं, स्वयं आनंद स्वरूप हैं, लेकिन हमने अपने आप को आनंद का भोक्ता मान लिया, आनंद का भोगने वाला मान लिया। तो आनंद अलग हो गया, हम अलग हो गए। हम आनंद को प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगे। पहले कौन है? पहले कौन है? आनंद है
कि आनंद का भोक्ता है। आँख है तब संसार दिख रहा है कि संसार है तब आँख देख रही है? मानना पड़ेगा कि आँख है तब संसार को हम देखते हैं। इसी तरह से पहले हम हैं, जन्म है हमारा, हमारी सत्ता से सारी सत्ता है, हमारी ही सत्ता से जगत की सत्ता है, हमसे भिन्न कुछ नहीं है। अब जानना क्या है? जानना क्या है कि हम कौन हैं, बस इतना ही जानना है। हम हैं, इसके लिए तो किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तलाटी मामलातदार की आवश्यकता नहीं है हम हैं कि नहीं हैं, वेद पुराण की आवश्यकता नहीं है कि हम हैं कि नहीं हैं। हम तो हैं, हम खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। हमारी निजी सत्ता के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है? को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते उपादानम किमस्ति ही विचारः सोयमीदृशः। जानना यह है कि हम कौन हैं। એટલા માટે એટલા મોટા આયોજન છે। તમે કોણ છો? ખ્યાલ તમારી જો આવનારી પીઢી છે કેવી રીતે એને જ્ઞાન થશે કે તમે કોણ છો? તો ખ્યાલ આવશે કે અમે પાટીદાર છીએ, हम पाटीदार हैं, हम कड़वा पाटीदार हैं। ये आपकी संतान जानेगी तो बीजी जिज्ञासा उत्पन्न थसे कि हमारा धर्म क्या है। तो फिर ख्याल आएगा कि हमारा सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा? तो कहाँ? वेदों से होगा। देसलपुर में लक्ष्मी नारायण संस्कार धाम है, वहाँ हमने वेदों की स्थापना की है, वहाँ से आए हैं। वेदों की स्थापना है। वेद हमारे प्राण हैं, वेद हमारे जीवन हैं। वेदों से वेद यानी जानना, हम जानते हैं कि हम कौन हैं। तो उपनिषदों ने कहा सर्वम खलविदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत मुपासीत तस्मात् जायते इति तज्जः। उसी से वह जन्म लेता है। तस्मिन् लीयते इति तल्लः। उसी में वह लीन रहता है, उसी में उसका विलय होता है। मकड़ी कोरड़िया जाल बनाती है और अपने में ही समेट लेती है। यथोर्ण नाभि सृजते, सृजन करती है, अपने में ही विलीन कर लेती है। तल्लह और तदन अनुप्राणने, उसी में श्वास लेते हैं हम। अच्छा देखो, जितने लोग अपने यहाँ बैठे हैं, किसी को श्वास लेने के लिए कोई प्रयास करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है। अपने आप नाक में से, मुंह में से श्वास, प्राण नीचे, श्वास प्रश्वास नीचे ऊपर। हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः हंस हंस इति मंत्रोयम जीवो जपति सर्वदा। जैसे ही पैदा हुआ हंसा 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 हंसा, श्वास श्वास में कह रहा है, श्वास श्वास में कह रहा है, हंसा 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 हंसा। गुरु मिल गए, महात्मा मिल गए, धर्माचार्य मिल गए, विद्वान पुरुष मिल गए। कहा नहीं बेटा, हंसा नहीं। क्या कहूँ गुरु जी? सोहम 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 का उपदेश कर दिया। सह माने ईश्वर, अहम माने मैं। सोहम श्वासा से सोहम हुआ, सोहम से ओंकार, ओंकार से रा हुआ, साधो करो विचार। सोहम ये पद्धति है। ये सनातन धर्म की रक्षा के उपाय। रक्षा माने पालन करना, पालन करने के उपाय बहुत बड़े बड़े उपाय हैं। उन सब का उपदेश कर सकते हैं हम, किया जा सकता है, किया है हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने, शंकराचार्यों ने। अभी बताया ना कांति भाई ने कि 1984 में हमारे गुरुदेव यहाँ पधारे थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। उस समय आप समझ लीजिए 40-45 वर्ष पहले यहाँ आए थे। यही धर्म प्रचार करना धर्माचार्यों का उद्देश्य हुआ करता है।
हमारे जीवन का उद्देश्य हुआ करता है। जिस तरह से जीवन में हमें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, जीवन जीने के लिए साधन संसाधन की आवश्यकता होती है, तो जो साधन संसाधन आपके लिए हैं, तो यह विचार करना है आपका शरीर किसके लिए है, आपका शरीर किस काम के लिए है। आपके लिए गाड़ी है, आपके लिए मकान है, आपके लिए परिवार है, या आप परिवार के लिए हैं, आपके लिए मकान दुकान है, आप किसके लिए हो। आहारार्थम कर्म कुर्यादनंदम कुर्यादाहारम प्राणसंधारणार्थम प्राणसंधार्यो तत्व जिज्ञासनार्थम। श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ रामायण में, ये मनुष्य भोजन करता है तो क्यों करता है, भोजन नहीं करेगा तो प्राणों की रक्षा नहीं होगी, प्राणों की रक्षा क्यों करना चाहिए, जीवित रहने के लिए जीवित क्यों रहना चाहिए, जिंदा क्यों रहना चाहिए, हम प्राणों को क्यों धारण करते हैं। तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व जिज्ञासा के लिए प्राण धारण किए जाते हैं। तो श्री राम ने पूछा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव यह बताइए तत्व जिज्ञासा करने की क्या आवश्यकता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, येन भूयो न दुखम, ताकि दुख ना हो, दुख ना हो। तो वशिष्ठ जी ने, श्री राम ने कहा, गुरुदेव मनुष्य को दुख क्यों होता है, मनुष्य को दुख क्यों होता है। आब्रह्मस्तंभ पर्यंत ही सर्व प्राणी भी, सभी को दुख होता है, दुख को भगाने का प्रयास भी यह जीव करता है। दुख होता क्यों है। तो गुरुदेव ने कहा, क्योंकि इसको जन्म हो, इसका जन्म होता है। जीवात्मनः आत्मनः किम निमित्तम दुखम, इसे दुख क्यों होता है। तो गुरुदेव ने कहा, शरीर परिग्रह निमित्तम, क्योंकि इसे जन्म होता है। हम आपको यह बता रहे हैं कि हमारा जीवन किस लिए है। हमारा जीवन जन्म और मरण से मुक्त होने के लिए है। कैसे जन्म और मरण से मुक्त हों, जैसे राजा परीक्षित हुए, जैसे राजा परीक्षित हुए, परीक्षित को सब साफ हो गया था 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जीवित रहते हुए ही अमर हो गए। सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी का उपदेश दिया, यानी भगवान का उपदेश दिया, अमर हो गए। हमारा जीवन किस काम के लिए है। जितने साधन हमने बता दिया है आपको, जितने साधन हैं वो आपके लिए है। आप किसके लिए हैं, आप उसके लिए हैं, आप परमात्मा के लिए हैं। जैसे जैसे आपने अपने रहने के लिए घर बनाया, जैसे हम जहाँ ठहरे हैं ना, जेपी फार्म हाउस, जेपी फार्म हाउस, वो क्यों बनाया इन्होंने, खुद के निवास के लिए बनाया है ना। अपने निवास के लिए उन्होंने उस भवन का निर्माण किया। प्रवचन सुनने के लिए आपने एटला मोटा मंडप ऊभा करया किया ना। जैसे आपने अपने रहने के लिए मकान बनाया, भवन बनाया, इसी तरह से परमात्मा ने अपने निवास के लिए 84 लाख कॉटेज बनाए। उन मकानों में सबसे श्रेष्ठ मकान मनुष्य की देह को स्वीकार किया, मैं इसमें निवास करूंगा। वयांति तद्व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजा निवासा, मनुष्य की देह में मैं निवास करूंगा। परमात्मा ने अपने निवास के लिए मनुष्य के शरीर का निर्माण किया है। इस देह का निर्माण करके तत्सृष्टा तद्देवानुप्राविशत्, इस देह को बना करके वो इसमें प्रविष्ट हुआ, प्रवेश कर गया, अभिव्यक्त हो गया। वो सर्वत्र निवास करने वाला परमात्मा व्यापकत्वात् मनुष्य की देह में भी निवास करने लगा। यही ज्ञान हमें प्राप्त करना है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म यही ज्ञान देता है। एक सामान्य धर्म होता है
वो सभी के लिए है। उसके 10 लक्षण हैं। एक विशेष धर्म होता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, वो विशेष धर्म जाति के लिए है। हम पाटीदार समाज में हैं, हम ब्राह्मण समाज के हैं, हम क्षत्रिय समाज के हैं, हम वैश्य समाज के हैं। इस समाज के लिए विशेष धर्म हैं। उन विशेष धर्मों का पालन करने का विशेष फल प्राप्त हुआ करता है। इसलिए अपने धर्म का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना, यही परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। वो पूजा, वो आराधना हमें आपको करना चाहिए। इसलिए ये आपकी जो समाज है, जैसा हमें बताया गया है, सनातनीय परंपरा को आप लोगों ने नहीं छोड़ा, तो आज आपके नाम का बैनर लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। देखिए आप, जगह जगह ये पर्दे लगे हुए हैं। ये बोध कहाँ से हुआ? क्योंकि आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी ने इस परंपरा को सुरक्षित रखा। अब हमारा आपका कर्तव्य है कि तुम्हारी जो आवनारी पीढ़ी है, उसके हृदय में भी उसके गले के नीचे अपने धर्म को कैसे उतारें, उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम, अपने देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करते रहना, कुल देवी कुल देवता की पूजा करते रहना, यही एक उपाय है। यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सब कुछ है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के पास सब कुछ है। सब लोग हमसे लेते हैं, हमें किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये विश्व गुरु है, इसलिए भारत को विश्व का गुरु कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, विश्ववर्णीय कहते थे। ये हमारी संस्कृति का अनुकरण दूसरे लोग करते हैं और हमारी नकल करते हैं, हमसे लेते हैं, हमारे सनातन धर्म से लेते हैं, सनातन परंपरा से लेते हैं। वो परंपरा का गौरव आप सबने अपनी समाज के माध्यम से सुरक्षित रखा हुआ है। कोई भी समाज और कोई भी धर्म उसके पालन करने से ही सुरक्षित रहता है। और सुख जो है ना, सबको सुख चाहिए, हम आपको बता चुके हैं, सबको आनंद चाहिए। सुख धर्म के अधीन है। धर्म पालन करेंगे तभी हमें को धन से सुख मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे तभी हमको प्रसिद्धि मिलेगी। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। धर्म का पालन करने वाले का लोग सम्मान करते हैं। आप देखिए, तमें लोग को अभिनंदन करो छो ना, पछड़ी करो छो, ओढ़ाते हैं और उनको तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, माने धर्म का पालन किया है। देखने वालों को भी करना चाहिए, तभी तो ये परंपरा चलेगी। आपकी जो विवाह है, अभी हम आ रहे थे तो आपके मंडप के ही बाहर बहुत से फ़ोटो लगे हुए, बहुत से फ़ोटो लगे हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट, पुराने 1947 के, 48 के, 100 साल पुराने, जिन्होंने भी लगाए होंगे आपके कार्यकर्ताओं ने, आयोजकों ने। उसमें विवाह का फ़ोटो लगा हुआ है। एक कैसी प्राचीन परंपरा हमारे विवाह की थी, उत्तम कोटि की परंपरा। ये भी परंपरा न थी कि मोबाइल थी फोन करी दी दिया माँ हूँ लगन करी ली थी। ये परंपरा नहीं है आपकी, हमारी सनातन धर्मावलंबियों की। अग्नि को साक्षी बना करके, अग्नि को साक्षी बना करके, उत्तम परंपरा। धर्म का पालन किए बिना सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। ऐसे कच्छ में कम आना होता है, बहुत दूर भी पड़ता है, लेकिन आए भी हैं कई बार, 2-4 बार तो आ चुके हैं। और जब भी अभी 10-11 तारीख को फिर आने वाले हैं नखत्राणा में पुनः ऐसा ही कार्यक्रम है आपकी ही समाज का, उसमें पुनः आने वाले हैं। ये बहुत अच्छा क्रम है। इसी तरह से देखो, आज स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं होती है। हमारी समाज की जिम्मेदारी है
साधु संतों की जिम्मेदारी है, संत महात्माओं की जिम्मेदारी है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कैसे कैसे लोगों ने धर्म पालन के लिए अपनी परवाह किए बिना रक्षा की। आज तो सब साधन हो गए, उस समय कैसे इस धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने तमाम प्रकल्प और विकल्प उपस्थित किए होंगे। कितनी निष्ठा, श्रद्धा और निष्ठा ही हमें सफलता प्रदान करती है। भगवान ये नहीं देखते हैं हमें कौन क्या अर्पण करता है, देखते हैं वो कि इसके मन में क्या है। हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा हमारे मानव जीवन को सफल बनाती है, वो होना चाहिए। आप सभी लोगों को भगवान द्वारकाधीश भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने 2500 वर्ष पहले यानी ईसा पूर्व 507 लखी लो तमें, ईसा पूर्व 507 507 भगवत्पादाद्य शंकराचार्य का अवतार हुआ। 8वीं शताब्दी की जो बात है, ये जो अर्वाचीन विद्वान हैं, नए नए आधुनिक जो विद्वान हैं, मैक्स म्यूलर इत्यादि जो विद्वान हुए, मैकालो नाम का जो पंडित हुआ, विद्वान हुआ था, इन सब ने हमारे इतिहास को तोड़ा है, हमारी परंपराओं को तोड़ा है इन्होंने, और मनमाना किताबों में लिख गए हैं, वही हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। भगवत्पादाद्य शंकराचार्य किसी भी परंपरा का प्रमाण क्या है, उसकी कुल परंपरा का प्रमाण क्या है। तो पहले लिखे जाते थे रजिस्टर, आप लोगों के यहाँ भी हैं, वो एक समाज है आपके यहाँ, शायद बारोट समाज होती है, गुजरात में बारोट समाज कहते हैं, हाँ वो सब होते हैं, वो लिखते हैं, समाज का इतिहास होता है। आप प्रयागराज जाएंगे, आपके पूर्वज कब वहाँ गए थे, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, गया जी में, वहाँ लिखा हुआ है। ये परंपराएं हैं हमारी। तो इसी तरह से परंपरा का प्रमाण क्या है, हमारे मठ ही प्रमाण हैं हमारे यहाँ। जैसे इन्होंने बताया कि 9 इनके आचार्य हुए, मोहनदास जी ने बताया, इसी तरह से हमारे द्वारका में 79 शंकराचार्यों की परंपरा लिखी हुई है। प्राचीन परंपरा पत्थर पर लिखी हुई है, पत्थर पर लिखी हुई है, ग्रंथों में तो है ही है। तो ये सब हमारे प्रमाण हैं, और हम लोगों ने नहीं लिखा, गायकवाड़ सरकार ने, बड़ौदा का जो राजा थे, उन्होंने उस परंपरा को लिखा हुआ है। सुधनवा का ताम्रपत्र है, जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ की परंपरा है, ज्योतिर्मठ की परंपरा है, द्वारका मठ की परंपरा है। गोवर्धन पीठ के पुरी के शंकराचार्य पूर्वामनाय पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद जी महाराज भी लक्ष्मी नारायण मंदिर की प्रतिष्ठा के समय वहाँ संस्कार धाम पधारे थे। तो संतों का जब आगमन होता है, महात्माओं का आना जाना होता है, तो एक संस्कार की सुगंध पूरे कच्छ के गगन मंडल में फैल जाती है, और वो उसका प्रभाव यहाँ के निवास करने वाले लोगों पर पड़ता है। तो बहुत अच्छा प्रयास आप सबका है। हम चाहेंगे कि साल में 1-2 बार समाज के द्वारा ऐसे कार्यक्रम होते रहें, ये परंपरा बनी रहे। भले ही इतने बड़े ना हों, छोटे छोटे भी हों, लेकिन कई जिलों में हों, हर जिले में हों, हर नगर में हों, तो जहाँ जो समूह हैं तो भी बात बनेगी। बहुत बड़े हों तो बड़े लोग बड़ा करते हैं तो छोटे लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिनके पास धन का अभाव है वो भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उसके तरीके हैं, उसके तरीके, छोटे छोटे सत्संग मंडल बना करके, और हम इस काम को आगे बढ़ाएं। बीती बातों को बीती ताही विसार दे, आगे की सुध लो। छोड़ो पुरानी बातों को, मतभेदों को छोड़ो, मनभेदों को छोड़ो। जो हमारे हैं वो हमारे ही हैं, जो हमारे नहीं हैं उनको हमारा बनाने का हम प्रयास करें। उनके गुण दोष ना देखें, अपना बनाएं, अपना बनाएं। इसी में हमारा उद्धार होगा। कितने दिन का जीवन है, कितने दिन का जीवन है? 100 साल, 90 साल, 80 साल, 110, 125 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना।
लेकिन ये संस्कृति लाखों वर्ष की है, ये संस्कार लाखों वर्ष से चले आ रहे हैं। हम अपने जीवन में मानुष्य मर्तद मनित्यमपि है धीरा, अरे मनुष्यो तुम्हारा ये शरीर अनित्य है, तुम्हारी छोटी आयु है, लेकिन तुम जो कर जाओगे ना वो नित्य रहेगा। अपने को नित्य बनाना चाहिए, शाश्वत बनाना चाहिए। इस अनित्य शरीर से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है, इस अनित्य देह से सनातन धर्म की रक्षा की जा सकती है, हिंदू धर्म की रक्षा की जा सकती है। वो करना चाहिए। सभी लोगों को पाटीदार सनातन समाज द्वारा आयोजित जितने भी समाज के मंत्रिमंडल में, ट्रस्ट में, समिति में पद पर जो लोग हैं, कांति भाई को तो हम जानते हैं, वो जानते हैं कौशल भाई के कारण, और कौशल भाई को जानते हैं राकेश भट्ट के कारण। तो राकेश भट्ट लेकर के आए कि यहाँ चलना है, तो कौशल भाई, भवान भाई, बड़ा चारों भाई हमसे जुड़े हुए हैं 20 साल से, हमारे गुरुजी से जुड़े थे ये लोग। फिर इन लोगों ने कांति भाई से जोड़ दिया। सभी लोग इनके साथ, एक आदमी का काम नहीं है, ये संगठन समूह से बनता है, सब लोगों को मिलकर के करना चाहिए। हाँ, और एकत्रित होकर करना चाहिए। अलग अलग लकड़ी, अलग अलग जलती हुई लकड़ी धुआड़ा करे छे, જ્યારે ભેગા થઈ જાય તો હોલિકા દહન થઈ જાય છે। इसलिए सबको इकट्ठे होना चाहिए, सबको एकत्रित होना चाहिए। सारे मतभेद बुला करके समाज के उद्धार के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके संस्कारों को जिंदा रखने के लिए, हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश, चंद्रमौलीश्वर, लक्ष्मी नारायण भगवान आप सबका कल्याण करें, इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।